अभी शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता, जिसको बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये पीछे की वीडियो मैंने बनाई थी, जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एक भाई साहब ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि सर आपने इस वीडियो में MACD के बारे में आपने विस्तृत नहीं बताया। तो मैं भाई साहब से कहना चाहता हूं कि वो वीडियो क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैं MACD के बारे में मैं उसमें चर्चा नहीं कर पाया। आज उन भाई साहब के लिए MACD को मैंने विस्तार से, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं छूटा है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। MACD को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए मैंने 9 पॉइंट लिख रखे हैं। इस 9 पॉइंट के माध्यम से आपको बिल्कुल आसान भाषा में MACD को पूरी तरीके से आप सीख जाएंगे और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या है, किस टाइप का इंडिकेटर है, एक एक पॉइंट का मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा क्या है, फास्ट लाइन क्या होती है, स्लो लाइन क्या होती है, सिंगल लाइन क्या होती है। चौथा पॉइंट क्या है, हिस्टोग्राम क्या होता है। अभी आप चलेंगे जब ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर, तो वहां आपको हम ये MACD इंडिकेटर को वहां इंप्लीमेंट करके आपको सारी चीजें दिखाएंगे। पांचवा पॉइंट क्या है, क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी क्या होती है। छठा पॉइंट क्या है, जीरो लाइन स्ट्रेटजी क्या होती है। और सातवां डाइवर्जेंस क्या होता है। और ये सारे पॉइंट जो लास्ट के 2-3 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा, इसको आप मिस मत करिएगा, आपका पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब ही ना निकले। तो सातवां पॉइंट है डाइवर्जेंस क्या होता है। आठवां पॉइंट है किस टाइम फ्रेम में यूज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नवा है, स्टॉप लॉस कहाँ यूज करें। तो चलिए एक एक जो है, एक एक बिंदु पर इसकी चर्चा करते हैं कि पहला जो पॉइंट है, किस टाइप के इंडिकेटर है या किस टाइप का इंडिकेटर है। पहला मूवमेंट्स, दूसरा स्ट्रेंथ, कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीक स्ट्रेंथ है या फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। वह ट्रेंड्स, मतलब मार्केट किस ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है कि बेरिश ट्रेंड में है। और जो इसी जो पहले पॉइंट का जो चौथा पार्ट है, वो डायरेक्शन, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखिए MACD एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप मल्टीपल यूज के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसको आप स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, और कमोडिटी मार्केट में भी इसका आसानी से आप यूज कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, फास्ट लाइन क्या होती है, स्लो लाइन क्या होती है, सिंगल लाइन क्या होती है, इसको जानने के लिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये पेज खुल जाएगा, चार्ट पे आप क्लिक करके ये पेज आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप जाकर सीधा इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको टाइप करना है MACD, सॉरी हिंदी में है MACD। जैसे आप टाइप करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट पर इंप्लीमेंट हो जाता है। अब बात आती है कि इस पॉइंट के हिसाब से जो मेरा था कि फास्ट लाइन क्या होती है, स्लो लाइन क्या होती है, सिंगल लाइन क्या होती है। देखिए फास्ट लाइन जानने के लिए आपको पहले MACD को समझना होगा। जो यहाँ पर नीली लाइन है, नीली लाइन जो है ये आपको बताती है कि 12 दिन का EMA और 26 दिन का EMA, इन दोनों के डिफरेंस को हम MACD बोलते हैं। MACD ही फास्ट लाइन होती है, मतलब वो तेज वर्क करती है, उसका कैलकुलेशन तेज होता है। जब यहाँ हम उसके बाद बात आती है कि सिंगल, जो दूसरा इसमें जो दूसरा पॉइंट है, स्लो लाइन क्या होती है। तो स्लो लाइन की जब बात करेंगे तो ये जो पीली वाली लाइन है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं आपको, जो ये पीली वाली लाइन है ये स्लो लाइन इसको बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है ये, इसको हम 90 EMA भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट इसी में है, सिंगल लाइन क्या होती है। सिंगल लाइन, देखिए सिंगल लाइन जो है इसे जीरो लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इस
यहाँ पर मोमेंटम जीरो होता है। ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर, हम इंडिकेट कर दे रहे हैं आपको, ये सॉरी, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं जीरो लाइन। ये रेड कलर में दिख रही होगी ना आपको, ये ब्लैक कलर में ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसी को बोलते हैं जीरो लाइन। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम जो है, जो ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि जैसे कि क्रिकेट आप देखते होंगे, तो वहां ये होता है कि एक ओवर में इतना रन बन गया तो वहां पर जो ये कैंडल ऊपर बढ़ जाती है, दूसरे ओवर में कम रन बना तो वो नीचे हो जाती है, ऐसे ऐसे करके उसमें बार, एक तरीके का ये बार होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये हिस्टोग्राम बेसिकली क्या है, कि एमएससीडी और सिंगल लाइन का डिफरेंस होता है। या एमएससीडी को सिंगल लाइन से जब डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, उसी के हिसाब से हिस्टोग्राम चलता है, क्योंकि ये फास्ट लाइन और स्लो लाइन ये डिफरेंस के हिसाब से ही हिस्टोग्राम मूव करता है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, पुलिस में रहना है कि बेरिस में रहना है। आपको ये हो गया चौथा पॉइंट क्लियर। अब पांचवें पॉइंट पर आते हैं कि जो ये बताता है कि क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी क्या होती है, देखिए, क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे कि मार्केट जब भी एमएससीडी लाइन जब भी सिंगल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, इसका मतलब है कि वो बुलिश ट्रेंड में है। यहां मैं आपको एरो से दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी सॉरी, ये ये आपको दिख रहा होगा, जब जब एमएससीडी लाइन सिंगल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो बुलिश सिग्नल होता है। ये हो गया क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट। अब यहाँ अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जब एमएससीडी लाइन जो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो नीली वाली लाइन है वो एमएससीडी लाइन है। एमएससीडी लाइन जब भी सिंगल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो वह बेरिश सिग्नल होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, जब एमएससीडी लाइन सिंगल लाइन को ऊपर से नीचे तरफ काटे तो बेरिश सिग्नल होता है।
बेयरिश का मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये हो गया आपका क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। अब दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या है कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर छठवां पॉइंट है, जीरो लाइन स्ट्रेटजी क्या होती है। देखिए, जीरो लाइन स्ट्रेटजी की जब बात करेंगे हम यहाँ, जब एमएससीडी लाइन जब एमएससीडी लाइन जीरो लाइन के नीचे, मतलब जो जीरो लाइन ये है, उसके नीचे से सिंगल लाइन को काट के ऊपर जा रही हो, तो उस समय बुलिश मोमेंटम होता है, जैसा कि आपको यहां दिख भी रहा होगा। इस एरो से देखिए आप यहाँ, ये आपको दिख रहा है कि जीरो क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी में जब भी जीरो हिस्टोग्राम के नीचे जब भी एमएससीडी लाइन सिंगल लाइन को काट के ऊपर की तरफ जा रही हो, तो उस समय बुलिश मूवमेंट होता है। मैं यहाँ आपकी याददाश्त के लिए लिख दे रहा हूं। जब एमएससीडी को बुलिश सिग्नल होता है, ये हो गया जीरो क्रॉसओवर स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब एमएससीडी लाइन जब एमएससीडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर, यहां आप देखिएगा ये एरो आपको दिख रहा होगा, से नीचे की तरफ काटे तो बेयरिश मोमेंटम होता है। अब हम आपकी याददाश्त के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी, नहीं तो आप भूल जाएंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। यहाँ लिख दे रहे हैं जीरो लाइन स्ट्रेटजी, ये हो गई आपकी जीरो लाइन स्ट्रेटजी। ये बेरिस की हो गई, और यहाँ जीरो लाइन स्ट्रेटजी बुलिश, और यहाँ लिख देते हैं बेरिस। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। और ये क्या है, ये क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है। क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी बेरिस।
और क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी बेस, और यहाँ क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी बुलिश, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ये दोनों में गैप जितना, अभी हिस्टोग्राम की बात ये है कि जितना एमएससीडी लाइन और सिंगल लाइन के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, वह मार्केट उतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, और जितना कम ये गैप रहेगा वह मार्केट उतना वीक माना जाता है। वहां देखिए जितना गैप ज्यादा होगा, ग्रीन लाइन या रेड लाइन ज्यादा बनेगी। यहाँ रेड लाइन बनी है, इसलिए बनी क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। कहीं कहीं ये रेड लाइन भी बनी होगी जहां मार्केट नीचे आया होगा। देखिए यहाँ, यहाँ मार्केट नीचे आया है, यहाँ रेड लाइन बनी है। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब कौन कौन पॉइंट हो गया आपका, क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी हो गया, जीरो लाइन स्ट्रेटजी हो गया। अब डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। सॉरी, जब मार्केट की कीमत घट रही हो और जो एमएससीडी है वह बढ़ रहा हो, मतलब मार्केट गिर रहा हो और एमएससीडी बढ़ रहा हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि मार्केट इस समय कमजोर है, वीक होने जा रहा है मार्केट। इस समय आप संभल जाइए। अब हम अपने 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इस टाइम फ्रेम में यूज करें। अब बात आती है, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। यदि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 घंटा, ये आपका टाइम फ्रेम हो सकता है। और जो एमएससीडी की सेटिंग होगी, यहाँ जाके इस पे जब एमएससीडी पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग यहाँ खुलती है। ये सेटिंग के हिसाब से आपको मैंने शुरू में बताया नहीं, आप भी बता दे रहा हूँ। ये देखिए एमएससीडी लाइन है, ये जो नीली वाली लाइन है वो एमएससीडी की है, जो पीली वाली लाइन है वो सिंगल लाइन है। इसको आप इस पे क्लिक करके इस अपनी विजिबिलिटी के हिसाब से उसे आप मोटा पतला कर सकते हैं। जैसे इस पीली वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा, तो उसी के हिसाब से आप इसको जो है हाईलाइट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब बात आती है, अब हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है, किस टाइम फ्रेम की बात हो रही है, किस टाइम फ्रेम में यूज करें। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, या 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर एक 15 मिनट या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। वो भी कहाँ, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट, ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 घंटे, आप जैसा भी आप यूज करना चाहें यहाँ यूज कर सकते हैं। और एक बात और है, ये इसकी सेटिंग भी आपको, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो या इसकी सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। वो भी कहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पर 12, 26 और 9 लिखा है, यहाँ आपको 5, 13 और 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि वहां चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। इसलिए हम इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी लेंथ है, उसको कम कर देंगे। जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं उनके लिए ये सब सही है। उनके लिए 12, 26 और 9 फास्ट लाइन, स्लो लाइन, जो यहाँ पर सिंगल लाइन है, ये उनके लिए बेटर है। उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर, स्टॉप लॉस कहाँ यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉप लॉस को यूज करने की, देखिए यदि आप क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस, जो जिस कैंडल से आप एंट्री ले रहे हैं,
उससे पहले वाली कैंडल पे आप स्टॉप लॉस लगाइए, वो भी कैंडल जब जिस कैंडल से आप एंट्री ले रहे हैं उससे नीचे हो। कहने का अर्थ है कि वो उसका लो हो। जो अगली कैंडल पे आप एंट्री लेने जा रहे हैं वो हाई पर हो, और जिस पे आप स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हैं वो उस कैंडल से नीचे उसका क्लोजिंग पॉइंट हो। तो ये रहा आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यार वीडियो बहुत रिसर्च करके बनानी पड़ती है। तो आपसे बस एक निवेदन है कि चैनल को जितनी जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।